हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम मॉड्यूलर किचन। हम आपको आज जो वीडियो दिखाएंगे, ये वीडियो मुंबई में बोरीवली ईस्ट में राजेंद्र नगर में लोकेटेड है। इसमें हमने 2 BHK का 780 कारपेट एरिया है, उसका फुल इंटीरियर का काम हमने किया है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि पहले जो घर था वो घर किस तरह से दिख रहा है और बनने के बाद में वो किस तरह से दिख रहा है, वो और दोनों का डिफरेंसेस आपको हम दिखाएंगे। जैसे कि आपने दोनों डिफरेंसेस देखे कि पहले जो घर था वो किस तरह से दिख रहा था और बनने के बाद में वो किस तरह से दिख रहा है। आइए देखते हैं कि सेफ्टी डोर किस तरह से अब दिख रहा है। जैसे कि आप सेफ्टी डोर जो देख रहे हो, तो सेफ्टी डोर में आपने जो यहाँ पे जो डिज़ाइन हमने जो दी है, तो डिज़ाइन में क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स थी कि उनको वेंटिलेशंस वगैरह भी ज़्यादा चाहिए, तो वो हिसाब से हमने ध्यान में रख के आप देखोगे तो यहाँ पे सेंटर में हमने यहाँ पे रोड्स दिए हुए हैं और बीच में हमने ओपन स्पेस हमने यहाँ पे ज़्यादा दी हुई है, जिससे उनको जो वेंटिलेशन जो चाहिए तो वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी तरीके से मिल रही है। और उसी तरीके से आप देखते हो तो यहाँ पे जो हमने कलर लिया है वो ग्रे और हमने यहाँ पे वुडन, 2 कलर हमने यहाँ पे मिक्स किए हुए हैं। दोनों कलर्स आप देखोगे तो यहाँ पे मैट फिनिश हमने यहाँ पे ली हुई है। और इसमें आप जैसे कि हैंडल्स आप देख रहे हो, तो हैंडल्स के हमने यहाँ पे ये पूरा ये पॉलिश किया हुआ है। और ऊपर में आप देखोगे तो जो पैनलिंग है, हमने पैनलिंग यहाँ पे जो है थोड़ा हमने सीलिंग से ऊपर भी हमने यहाँ पे ली हुई है और ऊपर में हमने यहाँ पे एक स्पॉटलाइट भी दी हुई है। आइए देखते हैं कि मेन डोर में जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो सेफ्टी डोर में जो लेमिनेट है वही लेमिनेट हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। मैक्सिमम हमने लेमिनेट यहाँ पे वुडन दिया हुआ है और कुछ एक सिंगल हमने जो पट्टा है वो यहाँ पे हमने वो ग्रे कलर में हमने यहाँ पे दिया है। और बिल्डर का जो ओरिजिनल जो डोर है वो डोर हमने उस तरह से एज इट इज़ हमने रखा है, उसके पे खाली हमने लेमिनेट यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। आइए देखते हैं कि लिविंग रूम में जैसे कि आप देखोगे तो लिविंग रूम में हमने एंटर करते हैं तो एक यहाँ पे हमने मिरर का हमने यहाँ पे पैनलिंग किया हुआ है। मिरर का जो हमने पूरा पैनलिंग किया हुआ है तो वो इस तरीके से तो जो भी गेस्ट वगैरह यहाँ पे बैठे तो उनको डायरेक्टली ये वॉल विजिबल हो रही है, इस हिसाब से वो ध्यान में रख के हमने यहाँ पे उनको ग्लास का हमने यहाँ पे पैनलिंग किया हुआ है। और मिरर पैनलिंग के पास में आप देखोगे तो यहाँ पे एक मंदिर का भी प्रोविज़न उनको चाहिए था कि जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टू जो यही डायरेक्शन यहाँ पे हो रहा था, तो और ये हिसाब से। और यहाँ पे एक आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी एक नीस एरिया भी क्रिएट हुआ है, तो वो नीस एरिया को किस तरह से यूटिलाइज़ कर सके, तो वो दोनों चीज़ हमें ध्यान में रख के यहाँ पे हमने मंदिर का प्रोविज़न हमने यहाँ पे दिया हुआ है। मंदिर में भी आप देखोगे तो यहाँ पे जो डोर्स है हमने एक्रेलिक के डोर्स दिए हुए हैं। पीछे में आप बैक पैनल अगर आप देखते हो पूरा, तो ये पैनलिंग पूरा हमने यहाँ पे वो भी एक्रेलिक ही यूज़ किया हुआ है, जिसमें हम गोल्डन सा बॉर्डर्स हमने यहाँ पे दी है। और उसमें देखोगे तो नीचे में उनको जो स्टोरेज वगैरह चाहिए था तो वो ध्यान में रख के यहाँ पे हमने ड्रॉवर्स का प्रोविज़न किया हुआ है।
और उसके ऊपर में यहाँ पे हमने आप देखोगे तो एक स्लाइडिंग हमने यहाँ पे सेल्फ जैसा दिया हुआ है, जिसमें आप दिया वगैरह रखना है तो आप वो यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे तो लिविंग रूम में हमने टीवी यूनिट का प्रोविज़न किया हुआ है। उसमें आप देखोगे तो हमने यहाँ पे पीछे जो बैक पैनल है, बैक पैनल में हमने यहाँ पे लाइट में हमने यहाँ पे हाई ग्लॉस में लैमिनेट हमने यहाँ पे लिया हुआ है। और नीचे में जो टॉप पैनल है, टॉप पैनल में हमने यहाँ पे वुडन लैमिनेट हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। और सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स के लिए हमने प्रोविज़न किया हुआ है, और दोनों साइड में यहाँ पे हमने ड्रॉवर्स दिए हुए हैं। और आप यहाँ पे देखोगे तो कॉर्नर्स में हमने यहाँ पे राफ्टर्स भी हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, जो हमने यहाँ पे वुडन में राफ्टर्स हमने यहाँ पे उसमें क्रिएट किए हुए हैं। और उसके ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ओपन में सेल्स भी हमने दिए हैं, जिसमें कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह जो रखनी वो रख सकते हैं। और जैसे कि आप सामने भी देखते हो टीवी यूनिट के सामने है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो सोफ़ा है, तो सोफ़े के एग्जैक्टली ऊपर में यहाँ पे हमने मोल्डिंग की हुई है दोनों साइड पे, जिसमें उन्होंने फ्रेम यहाँ पे रखी है। और उसी तरीके से आप ऊपर में भी आप देखोगे तो यहाँ पे जो फॉल सीलिंग है, तो फॉल सीलिंग भी हमने यहाँ पे की हुए। जो लिविंग रूम की जो साइज़ है, वो साइज़ का के अकॉर्डिंग तो हमने आप देखोगे तो हमने यहाँ पे फॉल सीलिंग है रेक्टेंगल में हमने यहाँ पे की है। और सेंटर में आप देखोगे तो सैंडलियर का भी एक रिक्वायरमेंट्स है, तो सैंडलियर का भी यहाँ पे प्रोविज़न हमने यहाँ पे किया हुआ है। आइए देखते हैं कि बालकनी में जो हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है वो इस तरीके से है कि यहाँ पे बालकनी का जो एरिया है, तो बालकनी के जो एरिया में आप यहाँ पे जो बॉटम में आप देखोगे तो यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें आप यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो सकती है। और उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे जो पीछे में जो पैनलिंग है, वो यहाँ पे टाइल्स हमने यहाँ पे की हुई है। और ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे पीवीसी जो सीलिंग है, वो पीवीसी सीलिंग यहाँ पे दी है। आइए देखते हैं कि मॉड्यूलर में जो किचन, वो किचन किस तरह से दिख रहा है। मॉड्यूलर किचन में जैसे आप देखोगे तो हमने जो आउटर फिनिश हमने ली हुई है, वो हमने एक्रेलिक हमने उसमें यूज़ किया हुआ है। एक्रेलिक में भी आप देखोगे तो हमने जो एक्स्ट्रा जो हाई ग्लोस एक्रेलिक जो रहता है, जो मिरर इमेज जिसे कहते हैं, उस टाइप का हमने यहाँ पे उसमें क्वालिटी हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। और किचन का जो पूरा साइज़ है वो 9 फीट 2 इंचज़ बाई 7 फीट 7 इंचज़ का पूरा किचन है। किचन में अगर देखोगे तो जैसे कि ये मेन प्लेटफॉर्म है, तो मेन प्लेटफॉर्म में कुकिंग के नीचे का अगर आप देखते हो तो ये एंटर करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे 2 डोर्स आते हैं। 2 डोर्स आप ओपन करोगे तो यहाँ पे इनिशियली उनको सिलेंडर के लिए प्रोविज़न चाहिए था, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे सिलेंडर का प्रोविज़न हमने यहाँ पे रखा है। एग्जैक्टली उसके पास में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने स्पाइस पुल आउट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। कुकिंग के नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने कटलरी के लिए प्रोविज़न किया हुआ है, जिसमें आप जो टेंडम ड्रॉर्स जिसे कहते हैं, वो टेंडम ड्रॉर्स हमने आप इसमें यूज़ किया हुआ है, और वो भी हमने हेटिक कंपनी का इसमें हमने यूज़ किया हुआ है। उसके नीचे का जो ड्रॉर्स है, ये प्लेन ड्रॉर्स है, जिसमें आप मल्टीपर्पज़ आप उसको यूज़ कर सकते हो। और इसमें जो हैंडल्स आप देखोगे तो ये हैंडल्स हमने यहाँ इसमें रोज गोल्ड हैंडल्स हमने यहाँ पे काउ शेप में हमने इसमें यूज़ किया है। उसी तरीके से जो लास्ट वाला जो ड्रॉवर्स है, वो छोटी प्लेट्स और बड़ी प्लेट्स उसके लिए दिया हमने। एग्जैक्ट उसके साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल एक सेल्फ दिया हुआ है, जो बड़े यूटेंसिल्स वगैरह रहते हैं तो ऊपर नीचे दोनों जगह पे आप स्टोर कर सकते हैं। और उसके पास में आप देखोगे तो वापस हमने 3 ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और सर्विस प्लेटफॉर्म में आप देखते हो तो जैसे कि एंटर करने के बाद में लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के लिए प्रोविज़न है। उसके बाद में यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट ड्रॉवर है वो हमने प्लेन दिया हुआ है। उसके नीचे का आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ऑनियन पोटैटोज के लिए विकर बास्केट हमने यहाँ पे दी है। और उसके बाद में जैसे कि सिंक का जो काउंटर है, तो सिंक के नीचे आप देखोगे तो डिटर्जेंट के लिए एक प्रोविज़न है। और उनको डस्टबिन वगैरह की उनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, तो डस्टबिन उनको फ्लोर पे ही रखने वाले, तो वो हिसाब से हमने डस्टबिन का यहाँ पे प्रोविज़न नहीं दिया है। और सिंक के ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक मटके की रिक्वायरमेंट्स थी उनके, तो मटके के लिए हमने यहाँ पे ग्रेनाइट का सेल्फ हमने यहाँ पे दिया है। और मटका जो है यहाँ पे उनको प्रोविज़न किया हुआ है। और वाटर प्योरीफायर के लिए यहाँ पे ओपन में स्पेस हमने यहाँ पे छोड़ी है। एग्जैक्टली उसके पास में आप देखते हो तो यहाँ पे हमने एक जिसको प्लेट्स और बाउल्स वगैरह रखने के लिए वॉश करके तुरंत रखना है, तो वो यहाँ पे वो दोनों चीज़ यहाँ पे वो रख सकते हैं।
और एग्जैक्टली उसके पास में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक साइड ओपनिंग डोर दिया हुआ है, बीच में यहाँ पे हमने 2 सेल दिए हुए, तो उनको 3 सेक्शंस यहाँ पे उनको यूज़ करने के लिए मिल रहे हैं। और माइक्रो की उनकी रिक्वायरमेंट है कि माइक्रो कहाँ पे रख सके, तो उस हिसाब से हमने माइक्रो के लिए यहाँ पे कैबिनेट्स हमने दिया हुआ है। और माइक्रो के ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे टॉप ओपनिंग डोर्स है, जिसमें माइक्रो रिलेटेड सारी चीज़ें आप उसके अंदर रख सकते हैं। मेन प्लेटफॉर्म में अगर आप देखते हो तो मेन प्लेटफॉर्म ये जैसे कि आप चिमनी है, तो चिमनी की लेफ्ट और राइट साइड पे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ग्लास की कैबिनेट्स हमने यहाँ पे दिए हुए, टॉप ओपनिंग डोर्स है जिसमें ओपेक ग्लास हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। और जो प्रोफाइल जो है, प्रोफाइल भी हमने यहाँ पे रोज गोल्ड में लिया है। और एग्जैक्टली उसके पास में आप देखोगे तो यहाँ पे एक साइड ओपनिंग डोर है और यहाँ पे हमने एक सेल दिया हुआ है। और इस साइड में भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमने एक साइड ओपनिंग डोर दिया हुआ है और बीच में यहाँ पे एक सेल्फ है। इसमें आप हिंजेस भी अगर आप देखोगे तो हिंजेस भी हमने सॉफ्ट क्लोजिंग हिंजेस हमने इसमें यूज़ किए हुए जो हेटिक कंपनी के हैं। आप कितना भी जोर से अगर इसको बंद करोगे तो स्मूथली बंद होगा वो। ऊपर में आप दोनों साइड पे आप हमने यहाँ पे लॉफ्ट का प्रोविज़न किया हुआ है, जो टॉप ओपनिंग डोर्स है जो ऊपर की तरफ खुलेंगे। इसमें जो कलर्स आप जो देख रहे हो, 2 कलर्स हमने लिए हुए हैं। बेस पार्ट में अगर आप देखते हो तो रोज गोल्ड एक्रेलिक हमने इसमें लिया हुआ है, और ऊपर में आप देखोगे तो ये कलर हमने आइवरी लिया हुआ है, जो टॉप और लॉफ्ट में जो हमने यूज़ किया हुआ है। जिसमें आप देखोगे तो जो किचन जो काफ़ी ब्राइट भी दिख रहा है, काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है। आप और वो हिसाब से जो क्लाइंट की भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है कि उनको ज़्यादा कुछ बल्कि कलर्स वगैरह यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा डार्क कलर्स यूज़ नहीं करना है, तो वो हिसाब से हमने ध्यान में रख के, और उनका जो बिल्डर ने जो एग्जिस्टिंग जो प्लेटफॉर्म भी जो दिया था तो वो ध्यान में रख के हमने इसमें कलर्स हमने इसमें यूज़ किए हैं। आइए देखते हैं कि बेडरूम में हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है और वो किस तरह से दिख रहा है। आइए देखते हैं कि मास्टर बेडरूम में अगर आप देखते हो तो मास्टर बेडरूम में जैसे अंदर एंटर करते हैं तो राइट साइड में मेरे जो है वहाँ पे हमने ओपनेबल वार्डरोब्स हमने बनाए हैं। ओपनेबल वार्डरोब्स की जो साइज़ है वो 5 फीट 5 इंचज़ बाई 8 फीट 6 इंचज़ का पूरा ये वार्डरोब है। वार्डरोब में जैसे आप देखोगे तो हमने यहाँ पे जो कलर्स हमने लिया हुआ है वो वुडन ग्रेन्स में हमने मैट फिनिश हमने लिया हुआ है, और ऊपर में जैसे कि लॉफ्ट देख रहे हो तो वो हमने यहाँ पे वाइट में हमने मैट फिनिश लिया हुआ है। वार्डरोब में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे कहाँ पे भी हैंडल्स हमने एक्सटर्नल हैंडल्स जिसे कहते हैं कि वो हमने कोई हैंडल्स नहीं दिए हैं। हमने यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ग्रू किया हुआ है, और ग्रू करने के बाद में इसको आप देखोगे तो अंदर हमने क्रॉस में हमने सैमफर्ड हमने यहाँ पे ग्रूइंग के दिया हुआ है, जो उसको इजीली आप उसको ओपन कर सकते हो। और इंटरनल आप जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे सेंटर में हमने यहाँ पे 2 ड्रॉवर्स दिए हुए हैं, और उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे 2 ग्लास के ड्रॉवर्स भी हमने दिए हुए हैं। और ऊपर में हैंगिंग की जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंग तो हमने यहाँ पे हैंगिंग्स हमने फुल हैंगिंग्स दिया है, और सेंटर में हमने सेल्फ दिया हुआ है जिसमें उनको जो मैक्सिमम उनको जो फोल्ड करके जो कपड़े रखने हैं तो यहाँ पे वो रख सकते हैं। और उसी तरीके से जो लॉफ्ट है तो लॉफ्ट भी हमने यहाँ पे टॉप ओपनिंग डोर्स दिए हुए हैं जो ऊपर की तरफ खुल रहे हैं। और वार्डरोब के एग्जैक्टली आप ऑपोजिट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोलिक में हमने यहाँ पे बेड दिया हुआ है। बेड का जो साइज़ है वो 5 फीट 6 इंचज़ बाई 6 फीट 6 इंचज़ का पूरा ये बेड है। बेड भी हमने जो वार्डरोब का जो कलर है वो कलर हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। नीचे में आप देखोगे तो हमने वाइट कलर यूज़ किया हुआ है, और उसकी जो यहाँ पे जो बॉर्डर्स है वो बॉर्डर हमने यहाँ पे वुडन में हमने यहाँ पे कलर यूज़ किया है। बेड के अगर बैक साइड में अगर हम आप देखते हो तो यहाँ पे जो हेडबोर्ड है, हेडबोर्ड के ऊपर में हमने यहाँ पे जो पैनलिंग किया हुआ है, जो पैनलिंग सीलिंग तलक का पैनलिंग है जो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। इसमें हमने ये यहाँ पे है वो ग्लास हमने यहाँ पे उसमें यूज़ किया हुआ है पूरा। बेड जो है हाइड्रोलिक जो बेड हो देने का रीज़न ये है कि इसमें आप मैक्सिमम बेसिस में आप अपना स्टोरेज वगैरह आप रख सकते हो, वो काफ़ी इजी भी है इसे एक्सेस करने के लिए। और बेड के एग्जैक्टली ऑपोजिट में जो टीवी यूनिट की जो रिक्वायरमेंट्स है तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे टीवी यूनिट्स भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। टीवी यूनिट से आप देखोगे तो नीचे में हमने 3 ड्रॉवर्स दिए हुए हैं, और पीछे में जो ये जो पैनलिंग हमने किया हुआ है वो सेम पैनलिंग हमने यहाँ पे वुडन में यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। टीवी यूनिट में आप देखोगे तो यहाँ पे हम साइड से भी हमने यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है, जो थोड़ा हमें डिफरेंट लुक भी चाहिए था, जो काफ़ी अच्छा भी दिखे, उस हिसाब से हमने दोनों साइड पे यहाँ पे हमने वो क्रॉस हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। उसी तरीके से एक स्टडी टेबल की भी रिक्वायरमेंट्स थी, तो स्टडी टेबल्स में भी आप जैसे आप देखते हो तो यहाँ पे एक
हमने यहाँ पे स्टडी टेबल, हमने यहाँ पे छोटा सा जो स्पेस हमें जो मिल रहा था वो स्टडी टेबल हमने उसमें यूटिलाइज़ किया हुआ है। और ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने 2 ओपनेबल डोर्स दिए हुए हैं और सेंटर में यहाँ पे 2 शेल्फ्स दिए हुए हैं। हैंडल्स हमने यहाँ पे दिए नहीं, तो आप वो नीचे से आप इसको इजीली उसको आप एक्सेस कर सकते हो। और बॉटम में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने लाइट्स भी हमने यहाँ पे दी हुई है। कलर्स जो था जो वाइट हमने यहाँ पे जो ज़्यादा मैक्सिमम हमने यहाँ पे यूज़ भी किया है, तो उसके अकॉर्डिंग टू जो कर्टन्स है तो कर्टन्स भी हमने यहाँ पे वाइट ही हमने यहाँ पे सजेस्ट किए हैं। और ऊपर में आप देखोगे तो एसी पैनलिंग है और एसी पैनलिंग के साथ में ऊपर में जो सीलिंग भी है, तो सीलिंग में भी हमने थोड़ा डिफरेंट लुक दिया हुआ है। जो बेड की जो लेंथ है वो लेंथ की ही सीलिंग हमने टोटली वहाँ उसके लेवल तक की हमने यहाँ पे डाउन की हुई है। आइए देखते हैं कि कॉमन बेडरूम में हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है और वो किस तरह से दिख रहा है। आइए देखते हैं कि कॉमन बेडरूम में जैसे आप एंटर करते हो तो सबसे आप देखो, पहले आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक टॉल यूनिट हमने दिया हुआ है जो कम डेप्थ का टॉल यूनिट है। और उस पर हमने यहाँ पे मिरर का हमने प्रोविज़न किया हुआ है प्रोफाइल के डोर्स के साथ में, जिसमें आप इसको ओपन करते हो तो इस तरह से कुछ स्टोरेज वगैरह जो उनको चाहिए थी वो स्टोरेज रखने के लिए। और आप नीचे आप देखोगे तो क्लॉथ हैंगिंग के लिए भी हमने यहाँ पे उनको प्रोविज़न की हुई है। जो कुछ कपड़े वगैरह रहते हैं जो हमने कम यूज़ किए हुए रहते हैं, कुछ कम टाइमिंग के लिए हमने जो पहने हुए रहते हैं, तो वो रखने के लिए हमें जो प्रोविज़न चाहिए तो वो हमने यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो जैसे कि यहाँ पे हमने स्लाइडिंग में हमने जो वार्डरोब बनाया है, तो वार्डरोब हमने यहाँ पे लैमिनेट में हमने यहाँ पे बनाया है, मैट फिनिश में बनाया है, ग्रे और वाइट का हमने कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। और लैमिनेट में भी आप देखोगे तो इसका डोर के ऊपर हमने कुछ डिज़ाइंस वगैरह भी हमने की हुई है। तो वो डिज़ाइन जो रहते हैं वो काफ़ी हमारे लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग था कि वो किस तरह से हो सकता था, लेकिन वो काफ़ी खूबसूरत जब भी बन के आया तो काफ़ी खूबसूरत से दिख रहा है वो। स्लाइडिंग डोर में अगर आप सबसे पहले देखते हो तो जिसमें हमने यहाँ पे हैंडल्स भी हमने दिए हुए हैं और प्रोफाइल में हमने यहाँ पे ब्लैक हैंडल्स हमने दिए हुए हैं। और जैसे कि आप डोर्स ओपन करते हो इंटरनल यहाँ पे हमने मैक्सिमम हमने स्टोरेज का प्रोविज़न किया हुआ है। स्टोरेज अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मैक्सिमम हमने यहाँ पे सेल्फ दिए हुए हैं। खाली सेंटर्स में हमने यहाँ पे 2 ड्रॉर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। और कुछ एक थोड़ा कम हैंगिंग की जो रिक्वायरमेंट्स थी, इनको हैंगिंग ज़्यादा नहीं चाहिए था, तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन हमने हैंगिंग का रखा है। अगर इनकेस अगर उनको हैंगिंग अगर ज़्यादा अगर चाहिए तो ये सेल्फ जो है सेल्फ रिमूवेबल है, इसको निकाल सकते हैं। तो वो हिसाब से उनको कुछ हाइट वाले जो कपड़े वगैरह रहते हैं वो हैंग करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसी तरीके से आप जैसे कि सेकंड सेक्शन में एक लॉकर का भी रिक्वायरमेंट था, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे लॉकर का हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। और नीचे में 2 ड्रॉवर्स हमने दिए हुए हैं और सेम रेप्लिका हमने यहाँ पे भी उसमें यूज़ किया हुआ है। हैंगिंग का जो है हमने यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है और बाकी जो है हमने यहाँ पे सेल्फ दिए हुए हैं। और ऊपर में जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमने टॉप ओपनिंग डोर्स दिए हुए हैं। उसके बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो हाइड्रोलिक में हमने जो बेड दिया हुआ है, तो बेड का जो साइज़ है वो 5 फीट 3 इंचेस बाई 6 फीट 6 इंचेस का बेड है। बेड में आप देखोगे तो पीछे यहाँ पे हमने जो है हेडबोर्ड जो दिया हुआ है, थोड़ा हमने यहाँ पे डीप ग्रूइंग करके उसमें हेडबोर्ड हमने यहाँ पे बनाया है जो काफ़ी खूबसूरत भी दिख रहा है। और ग्रे थीम है, तो ग्रे थीम को ध्यान में रख के हमने उसमें से उसका जो फैब्रिक भी हमने उस तरीके से हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। बेड के अगर साइड में आप देखते हो तो यहाँ पे हमने साइड टेबल्स भी हमने यहाँ पे दिए हुए, जिसमें दो ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और उसी तरीके से बेड के ऑपोजिट में टीवी यूनिट की भी जो रिक्वायरमेंट्स थी, तो उस हिसाब से हमने टीवी यूनिट्स में आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमने ग्रे एंड वाइट का कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे में 2 हमने ड्रॉवर्स हमने दिए हुए हैं और पीछे में आप पैनलिंग है और आफ्टर के साथ में हमने यहाँ पे पैनलिंग दिया हुआ है। और उसी तरीके से आप कर्टन्स भी आप देखते हो तो वाइट कर्टन्स के साथ में ग्रे का भी कॉम्बिनेशन इसमें हमने दिया हुआ है। और ऊपर में भी आप देखोगे तो एसी पैनलिंग है और एसी पैनलिंग के साथ में जो सीलिंग है, तो सीलिंग हमने काफ़ी प्लेन सीलिंग ही हमने रखी है। ज़्यादा हमने इसमें कुछ डिज़ाइंस वगैरह नहीं की है, थोड़ा हमने उसको डाउन रखा है। तो काफ़ी ऊपर की सीलिंग और नीचे की सीलिंग में अंदर उनको एलईडी लाइट्स वगैरह भी चाहिए थी, तो वो हिसाब से यहाँ पे वो प्रोविज़न की हुई है। जैसे कि आपने कॉमन बेडरूम का हमारा वीडियो देखा, आइए देखते हैं कि पैसेज एरिया और जो कॉमन बाथरूम है उसमें हमने वैनिटी का भी हमने प्रोविज़न किया है, वो किस तरह से दिख रहा है। पैसेज एरिया में जैसे आप देखोगे तो ऊपर में हमने यहाँ पे सीलिंग का जो काम किया हुआ है, तो सीलिंग में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे एलईडी स्ट्रिप्स हमने यहाँ पे दी हुई है। और उसी तरीके से पैसेज एरिया में बाथरूम जो है कॉमन, वो कॉमन बाथरूम भी आप देखोगे तो उसमें हमने वैनिटी भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। वैनिटी में लेमिनेट फिनिश में हमने यहाँ पे, और नीचे में हमने यहाँ पे एक देखोगे तो यहाँ पे एक एसएस में हमने यहाँ पे सेल्फ दिया हुआ है।
और ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे चेंजेबल लाइट्स भी है। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम क्लाइंट का भी उनको ओपिनियन लेंगे कि उनको जो हमने 2 BHK जो हमने पूरा बना के दिया था वो किस तरह से दिख रहा है। तो आज हमारे साथ है अजय शाह और श्वेता शाह। तो जैसे कि अजय शाह कुछ सवाल हम आपसे करेंगे, आपको ज़रा हमारे व्यूअर्स को आपको बताना है कि जैसे कि हमने आपका किचन का जो, या तो इनिशियली आप किचन के लिए आप हमारे पास आए थे, उसके बाद में आपने पूरा इंटीरियर का काम हमने पूरा आपने दिया हमें। तो और आपने जैसे कि लॉकडाउन का जो टाइम था, तो लॉकडाउन के टाइम पे आपने एक टोकन अमाउंट हमें दे दिया था, बुकिंग करा लिया था, और 1 साल के बाद जैसे कि आपको पोजीशन मिलने वाला था, उसके बाद में आपको काम स्टार्ट कराना था। बराबर। तो हमारे व्यूअर्स को आप ज़रा बताएंगे कि आपको क्या है, किस तरह से है, आपको मिस क्या आपने इतना आपने वेट क्यों किया इस। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो 2 BHK मैंने बुक किया था, तभी वो टाइम पे मुझे थोड़ा भी नॉलेज नहीं था, इंटीरियर का कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो मैं एक साइट पे गया था फेसबुक पे, जहाँ पे मुझे प्रथमेश मॉड्यूलर किचन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। और मुझे उसमें उनके जो वीडियोस जो उन्होंने अपलोड किए थे, वो सब वीडियोस मैंने देखे। तो वीडियोस देखने के बाद मुझे लगा कि इनका इंटीरियर बहुत अच्छा है, उनका लॉजिक अच्छा है, उनका व्यू अच्छा है, और जो मैं चाहता हूँ इंटीरियर में जहाँ जहाँ जो चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ शायद जो पीयूष भाई जो है, जो ऑनर है ये प्रथमेश मॉड्यूलर किचन के, तो मुझे लगा कि शायद मेरी ज़रूरियात है वो पूरी कर सकते हैं इंटीरियर की। तो उसी रीज़न की वजह से मैंने सबसे पहले उनको किचन का जो बुकिंग करवाया मैंने, और वो मैंने जब लॉकडाउन का टाइम था तभी मैंने उनसे बुकिंग करवाया, सब उनसे डिस्कशन भी किया था। फिर डिस्कशन करने के बाद फिर वो एग्री हो गए कि नहीं ठीक है। तब मैंने उनको एक कंडीशन भी रखा था कि भाई कंडीशन ऐसा था कि मुझे पोजीशन मिलने के टाइम पे फिर मेरा किचन का काम शुरू हो गया। तो उतना पैसन उनके पास था, पीयूष भाई के पास, कि उन्होंने वो मेरे टर्म्स कंडीशंस पे एग्री भी हो गए। और जब मुझे आज 2 साल के बाद जो पोजीशन मिला, तो किचन का काम उन्होंने जिस तरह से मैं चाहता था उसी हिसाब से उन्होंने सब प्रोडक्ट या मटेरियल जो भी यूज़ किया है वो नंबर 1 के थे, जर्मन बेस के थे पूरे। और उसके हिसाब से मैं बहुत खुश था कि उन्होंने जिस तरह से डिज़ाइन की है, हम लोग साथ में बैठते थे, डिज़ाइन करते थे, और वो डिज़ाइन के बेसिस पे उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। उसी इस तरह से मेरा दूसरा जो फर्नीचर का काम भी था, जैसे सेफ्टी डोर है, फिर बाद में वार्डरोब है, जो मेरे मास्टर बेडरूम में और कॉमन बेडरूम में जहाँ जहाँ उन्होंने मतलब मुझे जो रिक्वायरमेंट चाहिए थी उस हिसाब से हम लोग साथ में बैठते थे, डिस्कस करते थे। और डिस्कस करने के बाद फिर डिज़ाइन वो मुझे कंप्यूटर पे दिखाते थे कि भाई ये डिज़ाइन है, ये कलर से, ये कलर कॉम्बिनेशन से। वो सब कॉम्बिनेशंस होने के बाद फिर हम लोग फाइनल डिस्कस करते थे। उसके बाद भी फिर मैं पीयूष भाई से भी थोड़ा उनसे वो भी थोड़े डिस्कशन में मेरे साथ इन्वॉल्व थे। उनके जो मिर्ज़ा सर थे वो भी इन्वॉल्व थे मेरे साथ में। तो उस हिसाब से हम लोग ने वो डिज़ाइंस कलर्स सिलेक्ट किए और वो बेसिस पे फिर हम लोग ने इम्प्लीमेंट्स किया, जो आज आप शायद वीडियो भी आप देखेंगे कि उन्होंने जिस तरह से काम किया है, बहुत लॉयल्टी से काम किया उन्होंने। और शायद मैं हैप्पी हूँ कि जिस तरह से उन्होंने काम किया उस तरह से शायद और कोई इंटीरियर नहीं कर सकता था। तो इसी के साथ मैं ये क्लोज़ करता हूँ मैं ये चैप्टर। और मैं पीयूष भाई का और मिर्ज़ा सर का बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी रिक्वायरमेंट समझ ली और उस हिसाब से उन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया। थैंकफुल टू पीयूष भाई एंड मिर्ज़ा सर ऑल्सो, थैंक यू वेरी मच। और श्वेता मैडम, जैसे कि आपको थोड़ा था कि जो किचन जो है वो किचन आपने जो विजुलाइज़ किया था कि मेरे को इस तरह से चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे ज़्यादा वो डार्क नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, और एक्सेस में भी अच्छा रहे, ड्रॉर्स वगैरह भी बराबर ऑपरेटिंग हो वो हिसाब से। और दूसरा जो है अपना ग्लास का जो पैनलिंग है लिविंग रूम के अंदर, जो आपको उस टाइप का जो चाहिए था, जो फाइनली आपने देखा था और आपको पसंद आया था, तो वो हिसाब से आपको सारी चीज़ आपको बराबर मिली हुई हिसाब से। हाँ बराबर मिली है, मस्त परफेक्ट है एकदम। अच्छा, और कुछ कारपेंटर्स के लिए कुछ उसके जो टीम्स वगैरह है, सिविल की जो टीम्स है, सब प्रॉपरली है, सब उसके लिए कोई कंप्लेंट्स वगैरह कुछ नहीं, कॉपरेट करते हैं, अच्छा बोलते हैं वैसा करके देते हैं। ओके। और शायद मेरे हिसाब से इन फ्यूचर में भी जिस तरह से हमारे घर जैसे रिलेशन हो गए,
वो प्रोफेशनल है उनका, लेकिन फिर भी घर जैसे रिलेशन है, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी वो सर्विस दैट विल बी कंटिन्यू व्हेन एवर जैसा आई रिक्वायर्ड। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। जैसे कि आपने देखा कि अजय सर और अपना श्वेता मैडम, वो दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स थी और जो उनकी जो दोनों के उन्होंने जो विजुअलाइज किया था उसके अकॉर्डिंग टू या तो उससे एक स्टेप अच्छा ही करके हमने उनको दिया है। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स में इसे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।